हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं वैसेपर थ्योरी के बारे में, अर्थात संयोजकता, कोष, इलेक्ट्रॉन, युग्म, प्रतिकर्षण सिद्धांत के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? VSEPR, अर्थात संयोजकता मतलब वैलेंस, संयोजकता, कोष, कोष मतलब सेल, इलेक्ट्रॉन अर्थात ई, इलेक्ट्रॉन, पी अर्थात पेयर जिसे क्या कहते हैं? युग्म, आर अर्थात रिपल्सन जिसे क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण। आज हम बात करने वाले वैसेपर थ्योरी या जिसे कहते हैं संयोजकता, कोष, इलेक्ट्रॉन, युग्म, प्रतिकर्षण सिद्धांत के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वास्तव में सिद्धांत प्रस्तुत किया हुआ, सबसे पहले तो हम वो जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसके लिए मैं आपका एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, उदाहरण नंबर 1 आपका NH3 का। किसका एग्जांपल लेना चाहूंगा? मैं आपका NH3 का एग्जांपल लेना चाहूंगा। ओके, यदि मैं NH3 की ज्यामिति देखूं, संकरण देखूं, तो किस प्रकार से होगा सबसे पहले हम वो देखते हैं। हाँ देखो, किसी का भी संकरण निकालना है, उसकी ज्यामिति देखना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है? सबसे पहले जो भी आपको परमाणु दिया उसका क्या लिखिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो 7 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p3। 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन बना लेते हैं आपका 1s1, इसका भी 1s1, फिर इसका भी 1s1। अब आपको NH3 की रफ में आकृति बना लेने की, किस प्रकार बनेगी? एक H, दूसरा H, तीसरा H, मतलब एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा, जबकि एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन के साथ केवल एक बॉन्ड बनाएगा। मतलब हाइड्रोजन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखते हैं, यदि हम 1s को बनाए तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है भी, इस हाइड्रोजन के पास भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए क्योंकि ये केवल एक ही बॉन्ड बना रहे हैं। इस हाइड्रोजन के भी पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी क्या बना रहे हैं? एक अयुग्म, क्योंकि ये भी एक बॉन्ड बना रहा है। तो तीनों हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बना रहे, तो उनके पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो कि है भी। अब देखिए, नाइट्रोजन के पास क्या 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो देखते हैं। हाँ देखो, ये 2s हम केवल बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को काम में लेते हैं, 2s, और ये हो गया आपका 2p। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। 2s में आपके 2। 2s में कितने आपके? 2 है। अब देखिए, यह सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इसके पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 बॉन्ड बना सकता है। 3 बॉन्ड क्या कर सकता है? बना सकता है, मतलब सब कुछ सही है। यहाँ हमें उत्तेजन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है इलेक्ट्रॉनों की। ओके, तो संकरण की थ्योरी क्या कहती है? हमें अब क्या कराना है? मिक्सिंग कराना है। अब मिक्सिंग कितनों की कराना है? जितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे। कितने सिंगल बॉन्ड बन रहे? 3 सिंगल बॉन्ड बन रहे, मतलब 3 क्या बन रहे हैं आपके? सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। जितने सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं उनका हम क्या कराते हैं? आपका उन कक्षकों की, उतने कक्षकों की मिक्सिंग करवाते हैं। अब देखिए, मैंने आपको जब संकरण के का सेकंड वीडियो आया था आपका, संकरण की अवधारणा के बाद वाला, वहां पर एक फैक्ट लिखाया था कि जो आपका संकरण का संबंध है वो आपके सिग्मा बॉन्ड से भी है, साथ ही साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से भी है। मतलब आपको सिग्मा बॉन्ड को देखते हुए तो मिक्सिंग करानी है, मिक्सिंग सिग्मा बॉन्ड को देखते हुए करानी है, साथ ही साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले कक्षक को देखकर भी मिक्सिंग करानी है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर 3 सिग्मा बन रहे हैं तो 3 कक्षकों के हम क्या कर देंगे? मिक्सिंग कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? जो कक्षक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रख रहा है उसे भी क्या करना है? काउंट करते हुए उन सभी की मिक्सिंग करना है। तो देखो, 3 सिग्मा बन रहे थे तो हम 3 कक्षों की मिक्सिंग करेंगे। साथ ही साथ बाह्यतम कोष में एक कक्षक ऐसा भी जिसके पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो कि बंध बनाने में भाग नहीं लेगा। तो हम इसे भी क्या करेंगे? मिक्स कर लेंगे। 3 + 1 4, मतलब कि यहाँ 4 कक्षकों की क्या होगी? मिक्सिंग होगी। ओके, तो कितने कक्षकों की मिक्सिंग हुई? 4। और यदि 4 कक्षकों की मिक्सिंग होगी तो 4 नए कक्षक मिलेंगे।
हाँ, जिन्हें क्या कहेंगे संकरित कक्षक। तो एक एस काम में आया, 3p काम में आया है, एक एस काम में आया, 3p काम में आया है, एक एस काम में आया, 3p काम में आया है। उसी प्रकार से ये वाले कक्षक का नाम हो जाएगा sp3। तो यहाँ पर संकरण कौन सा निकला sp3, और सभी के पास नहीं, इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सबके पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। हमेशा याद रखिएगा उतने ही कक्षकों की मिक्सिंग कराना है जितने की आपके क्या हो, सिग्मा बॉन्ड हो। साथ ही साथ संकरण का संबंध एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से भी होता है। तो जब आप मिक्सिंग कराएंगे, यदि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो उसे जोड़ते हुए आपको मिक्सिंग करानी है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ओके, तो उसे जोड़ते हुए क्या करानी है, आपको मिक्सिंग करवानी है। तो अब ये वाला जो हाइड्रोजन है आपका यहाँ आएगा अपना 1s लेके, और इसके साथ क्या कर लेगा, अतिव्यापन करके बंध बना लेगा। दूसरा हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ अपना एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लेके 1s का अतिव्यापन कर लेगा और क्या बना लेगा, आपका सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। उसी प्रकार से तीसरा हाइड्रोजन आएगा अपना 1s लेके, जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर लेगा, इस कक्षक के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। इस प्रकार आपके NH3 का निर्माण आसानी से हो जाएगा। संकरण कौन सा निकला, sp3 संकरण आपका निकला है। अब हम देखेंगे इसकी ज्यामिति किस प्रकार से होती है आपकी, क्या देखेंगे अब, इसकी ज्यामिति किस प्रकार से होती है। ओके, तो देखिए आपका, हम सभी जानते हैं NH3 में कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है। और यदि sp3 संकरण होता है तो बताइए किस प्रकार की आकृति होती है, चतुष्फलकीय। किस प्रकार की आकृति होती है, चतुष्फल की आकृति होती है। किस प्रकार की होती है, चतुष्फल की। चतुष्फल की आकृति कैसी रहती है, आपका ये निकला रहेगा एक ऐसा, फिर आपका निकला रहेगा ये कैसा, फिर ये कैसा, और फिर निकला रहेगा आपका ये कैसा। मतलब कि आपका कुछ रहेगा इस प्रकार से, ये इस प्रकार से रहता है, ये और ये। देखिए ये ऊपर वाला, ये आपका हो गया एक नीचे वाला, ये हो गया आपका एक इधर वाला, और ये हो गया आपका एक इधर वाला। इस प्रकार से आपकी रहती है किसकी आकृति, चतुष्फल की आकृति इस प्रकार से रहती है। हाँ, अब देखो यहाँ पर कितने एच है, 3 एच है, तो 1s 1s 1s, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये वाला जो कक्षक होगा इसमें क्या होंगे, आपके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे। क्या होंगे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ऐसे हम 2 बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारे पूर्व ज्ञान के आधार पे जो इसकी आकृति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, चतुष्फल की होनी चाहिए। लेकिन इसकी आकृति चतुष्फल की नहीं होती है। इसकी आकृति कैसी होती है, आपकी त्रिभुजाकार पिरामिडीय होती है। क्या होती है, त्रिभुजाकार पिरामिडीय होती है। कैसी होती है, आपकी त्रिभुजाकार पिरामिडीय होती है। और एक बात का विशेष रूप ध्यान रखिएगा कि जब भी चतुष्फल की आकृति होती है तो जो कोण पाया जाता है यहाँ, वो पाया जाता है 109.28 डिग्री का। कितने डिग्री का, 109.28 डिग्री का। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, हम सोचे थे कि NH3 में sp3 संकरण है तो आकृति चतुष्फल की होनी चाहिए, आकृति कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए। हाँ, संरचना इसी प्रकार से बनती है। लेकिन जो आपकी ज्यामिति होती है, हम कैसे सोचे थे, चतुष्फल की होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। आकृति आपकी चतुष्फल की नहीं होती है। कितनी होती है, आपकी त्रिभुजाकार पिरामिडीय होती है। वो क्यों होती है, पहला प्रश्न उठा। दूसरा, सामान्यतः जब भी चतुष्फल की आकृति होता है, sp3 संकरण होता है तो 109.28 डिग्री का कोण देखने मिलता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया कि यहाँ पर जो आपको कोण दिखेगा वो दिखेगा आपको 160 डिग्री, लगभग आपको 160 डिग्री का देखने मिलेगा। अब इसका क्या कारण है, संकरण तो इसे नहीं समझा पाया। संकरण की थ्योरी कुछ चीजों पर लागू होती है, कुछ चीजों पे नहीं लागू होती। अब किन चीजों पे लागू नहीं होती वो अभी हम आपका सेकंड एग्जांपल लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको शायद समझ आ जाएगा कि संकरण की थ्योरी कहाँ अप्लाई नहीं होती है। और आपको होती है अप्लाई पूरी है, लेकिन आपको वहां थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्या लगाना पड़ेगा, अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा अपना माइंड लगाना पड़ेगा और थोड़ा सोचना पड़ेगा। तब उसके आप आसानी से ज्यामितीय आकृति फिक्स कर सकते हैं और एंगल भी आसानी से फिक्स कर सकते हैं। ओके, तो हम देखेंगे वो आपका सेकंड एग्जांपल। त्रिभुजाकार पिरामिडीय और 160 डिग्री का रहस्य क्या है, ये आपका कुछ समय पश्चात खुलने वाला है इसके ऊपर से पर्दा।
देखिए हम अब लेते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल लेते हैं H2O का। किसका लेते हैं हम? H2O का। देखिए H2O का हमें सबसे पहले संकरण देखना है, फिर ज्यामिति देखनी है, फिर एंगल देखना है। सबसे पहले तो जो भी परमाणु है उसका क्या लिखना है हमें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। O का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का मान कितना होता है? 8। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या उतना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन का 1s1 और दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s1 हो जाएगा। अब देखिए H2O का सामान्यतः जो आपका संरचना सूत्र होगा ऐसा होता है, ऐसी होता है। ओ एक क्या बनाता है? वो बॉन्ड बनाता है H के साथ। अब यदि मैं ऑक्सीजन में जो आपके कक्षा का 2s और 2p को दिखाओ तो किस प्रकार से दिखेंगे वो? 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 1 2 3 4। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है? अब 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले भी 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। मतलब ये तो आसानी से बना सकता है। क्या हाइड्रोजन प्रत्येक हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाना चाहता है। प्रत्येक हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाना चाहता है, तो क्या इसके पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल, दोनों के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और दोनों के बंध भी बनाना चाहते हैं। मतलब बात तो सही है, इसमें हमें उत्तेजन कराने की कोई आवश्यकता नहीं हुई। मतलब कि हम क्या करेंगे? अब मिक्सिंग करेंगे। अब मिक्सिंग कितने कक्षकों की करेंगे? बात आती है मिक्सिंग हमें उतने कक्षकों की करनी है जितने के सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। कितने सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं? 2। मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं आपके? 2 बन रहे हैं। मतलब कि हमें 2 किसकी करवानी है? आपको 2 कक्षकों की क्या करवानी है? मिक्सिंग करवानी है। ओके। अब बात आती है कि मैंने आपको एक बात बताया था कि संकरण का संबंध एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से भी होता है। तो आपको सदैव याद रखना है जितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे उतने कक्षकों की तो मिक्सिंग करवानी ही है। साथ ही साथ यदि आपके बाह्यतम कोश में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कक्षक है तो उन कक्षकों को मिलाते हुए आपको मिक्सिंग करवानी। मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने तो 2 कक्षकों की मिक्सिंग करानी। साथ ही साथ इसमें 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कक्षक है, ये और ये। तो इन चारों कक्षकों की आपको क्या करानी? मिक्सिंग। पिछले वाले केस में क्या था आपका? केवल एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म था और 2 क्या थे आपके? और जो 2 थे आपके वो क्या थे आपके? सॉरी, जो आपके 3 थे उनके क्या कराने थे? आपको मिक्सिंग कराने वाली थी। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने थे, तो हम 3 कक्षकों की मिक्सिंग करवा देते। लेकिन यदि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कोई कक्षक है तो उसे लेते हुए हमें मिक्सिंग करानी है। तो उसी प्रकार से यहां भी हुआ। 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने थे हमें, तो हमने 2 कक्षकों की मिक्सिंग करवा दी। लेकिन साथ ही साथ बाह्यतम कोश में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कक्षक भी है, तो उनकी भी क्या करानी पड़ेगी? मिक्सिंग। तो हम इन चारों कक्षकों की क्या कराएंगे? मिक्सिंग करवा देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? एक ऐसा है 3p काम में लेता है sp3, इसका भी नाम है sp3, इसका भी नाम है sp3, इसका भी नाम sp3। इसमें कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है, कर दीजिए। इसमें कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है, कर दीजिए। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन आएगा, वो इसके साथ तो बॉन्ड बना नहीं सकता, यहाँ तो ये काम की नहीं क्योंकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये भी नहीं, लेकिन ये काम की है। तो ये वाला हाइड्रोजन आएगा अपना 1s रखेगा जिसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतिव्यापन करेगा और एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। उसी प्रकार से दूसरा हाइड्रोजन आएगा, वो क्या करेगा? अपना 1s लेके आएगा। उसमें क्या होगा? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो अतिव्यापन करेगा इस कक्षक के साथ और क्या बना लेगा? आपका सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। इस प्रकार से आपका जो है सिग्मा बॉन्ड तैयार हो जाएंगे और आपका H2O पूरी तरह से बन जाएगा। तो आपका H2 में संकरण कौन सा निकला? sp3 संकरण निकला। कौन सा निकला? sp3 संकरण निकला। ओके। अब हम देखेंगे कि इसकी ज्यामिति किस प्रकार से होनी चाहिए। देखो, इसकी जो ज्यामिति होनी चाहिए वो हमारे ज्ञान के आधार पे क्या होनी चाहिए? इसकी जो ज्यामिति होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी, यदि sp3 संकरण होता है तो ज्यामिति क्या होती है? साधारणतः चतुष्फलकीय। क्या होती है आपकी? चतुष्फलकीय। क्या होती है आपकी? चतुष्फलकीय। लेकिन चतुष्फलकीय होती मतलब कि इसकी यदि मैं संरचना बनाऊं तो कैसी बनेगी आपकी? ये
और आपका ये और आपका ये चतुष्फलकी ऐसी बनती है, मैंने आपको बताया था कुछ इस प्रकार से ये, और ये इस प्रकार से ये रहता है लगभग ऐसा, इस प्रकार से रहता है। देखो एक नीचे, एक इधर, एक आपका इधर और एक आपका ऐसे ऊपर, ये इस प्रकार से कुछ रहती है आपकी आकृति चतुष्फलकी। इस प्रकार से होनी चाहिए। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ क्या कर लेगा, अतिव्यापन कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। दूसरा हाइड्रोजन का 1s आएगा, अतिव्यापन कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ क्या रहेंगे आपके 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहाँ क्या रहेंगे आपके 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब अयुग्मित नहीं, सॉरी, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेंगे। अब बात आती है कि संरचना ऐसी होनी चाहिए, ज्यामिति चतुष्फलकी होनी चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। इसकी जो वास्तव में आकृति होती है वो क्या होती है? इसकी जो वास्तव में आकृति होती है वो होती है वी आकार की। किस आकार की होती है? वी आकार की आकृति होती है। किस आकार की होती है? वी आकार की आकृति होती है। चतुष्फलक की आकृति है तो कोण ऑब्वियसली बात कितना होना चाहिए? 109.28 डिग्री होना चाहिए। लेकिन वास्तव में होता कितना कोण है? लगभग 104 डिग्री, लगभग, मतलब इसी के आसपास रहती है। 104 डिग्री, 103 डिग्री, 105 डिग्री, ऐसे कुछ आंकड़ा है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो लगभग कितनी होती है? 104 डिग्री होती है। अब ऐसा क्यों? NH3 में भी ऐसे ही आकृति चतुष्फलक की होती है, होनी चाहिए, लेकिन होती कौन सी है? आपकी त्रिभुजीय पिरामिडीय। कोण होना चाहिए 109.28 डिग्री का, होता कितने का है? 160 डिग्री का। यहां भी उसी प्रकार से देखूं मैं, आपका ज्यामिति चतुष्फलकी होनी चाहिए, संरचना इस प्रकार से होनी चाहिए, लेकिन जबकि आकृति होती है वो किस प्रकार की होती है? वी आकार की होती है। साथ ही साथ कोण इतना होना चाहिए, होता कितना? 104 105 डिग्री लगभग। अब इसके पीछे का कारण क्या है? तो उसी के पीछे का कारण हमें किसने प्रस्तुत किया? वैसेपर थ्योरी ने प्रस्तुत किया। मेन देखिए, संकरण सब सही था, स्फीति संकरण निकाला वो भी सब सही है। मेन आकर हमारा आकर हम फंस रहे थे यहां पर। ये जो है आपका मतलब यही, ये जो संरचना में ही कुछ ऐसा हो रहा है जिस कारण आपका एंगल भी कम हो रहा है। 109 से 107 हुआ, 109 से 105 हुआ, 104 हुआ, मतलब एंगल कम हो रहा है, मतलब यही कुछ ना कुछ घटना घट रही है। अब देखो एंगल कम होगा, देखो जैसे कि मैं मान लेता हूं इसके मध्य जो है एंगल तो पहले कितना था? 90 डिग्री था। अब एंगल कम होगा, देखो पहले कितना 90 डिग्री था, तो अभी जो आपका त्रिभुज बनेगा, कौन सा त्रिभुज बनेगा? यदि मैं तीसरा ऐसा भुजा बना दूं तो आपका बनेगा समतल त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा? समतल त्रिभुज। लेकिन यदि मैं इसी एंगल को कम कर दूं तो देखो क्या बनेगा? अभी ये सामान्य त्रिभुज कहलाएगा। यदि मैं तीसरी भुजा बना दूंगा तो ऐसे, तो बताइए, मतलब कोण कम होता है तो आपका क्या कम हो जाती है? आकृति पूरी तरह से बदल जाती है। तो यहां मतलब कोण कम हुआ है। अब वो कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, इसके बारे में हमें किसने बताया? वैसेपर थ्योरी ने बताया। देखिए वैसेपर थ्योरी ने हमें ये कहा कि इन सब का कारण क्या है। देखिए आपका 3 प्रकार के प्रतिकर्षण बल होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार के प्रतिकर्षण बल होते हैं। पहला प्रतिकर्षण बल होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण। दूसरा बल होता है आपका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंध इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। और तीसरा प्रतिकर्षण बल होता है बंध इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। ये आपके 3 प्रकार के प्रतिकर्षण होते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण, बंध इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, और होता है बंध इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, बंध इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। अब इसका मतलब क्या है? मतलब कि जैसे कि एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इनके पास क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये हो गया आपका पहला एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध इलेक्ट्रॉन
प्रतिकर्षण कैसा होगा, मतलब कि आपका क्या रहेगा, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा और दूसरा क्या रहेंगे, ऐसे बंद इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो कि बंद बनाए भाग लेते हैं, उनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो उसे भी हम क्या कहेंगे, आपका उसे कहेंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, बंद इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। अब बात आती है बंद इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण क्या होता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग ले रहे उनके मध्य भी प्रतिकर्षण लगता है, जैसे कि ये वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण लगता है। इसी कारण तो हम इसे इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि इनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो। तो ये वाला आपका प्रतिकर्षण कहलाता है बंद इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। हमेशा याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो खतरनाक प्रतिकर्षण होता है वो होता है आपका पहला वाला जो प्रतिकर्षण होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक। हाँ, दूसरा वाला उससे कम खतरनाक होता है और तीसरा वाला सबसे कम खतरनाक होता है। मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहीं कक्षक है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होगा। यदि कहीं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंद इलेक्ट्रॉन युग्म कक्षक, बंद इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण इसकी तुलना में कम होगा। और सबसे कम प्रतिकर्षण का होगा बंद इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक और बंद इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षकों के मध्य। अब देखिए, अब आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा ये कम क्यों है। देखिए यहां पर आपका देखो क्या है, एक क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, दूसरा भी क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य सबसे खतरनाक प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सबसे खतरनाक प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। प्रतिकर्षण बल के कारण क्या होता है, ये एक दूसरे से बहुत ही दूर हटने लगते हैं। अब ये जब एक दूसरे से बहुत दूर हटेंगे तो क्या होगा, जो इनके मध्य जो एंगल पहले कितना था 109 डिग्री हम मान रहे थे, लेकिन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण होने के कारण क्या होगा, ये जो आपका एंगल है वो 109 से घटकर कितना हो जाता है, आपका 104 डिग्री लगभग हो जाता है। और जैसे कोण कम होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, आपका अपने आप आकृति चतुष्फलकी से कैसी हो जाएगी, वी आकार की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी वी आकार की हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप क्या बनाएंगे, H2O की संरचना बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। आपके यदि बनाना हो सामान्य रूप में, ये आपका रहेगा एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये रहेगा आपका दूसरा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पर रहेगा आपका O के ऊपर दो इस प्रकार से, ये आपका H, ये आपका H। देखो एक प्रकार से V बन रहा है, तो इसलिए मैं बोलता हूं V आकार की आकृति रहती है। ओके, और कारण क्या है आपका चतुष्फलकी से वी आकार का होने में, कारण एक ही है कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य जो प्रतिकर्षण होता है वो भयानक होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, देखो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य भयंकर प्रतिकर्षण, तो ये इसको इतना ज्यादा प्रतिकर्षित करते कि ये यहां तक आ जाता है, ये यहां तक आ जाता है। फिर ये क्या करता है, अब ये देखो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहां तक आया, यहां तक आया। अब यहां भी क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और फिर क्या आ जाएगा, आपका बंद इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण आ जाएंगे। वो भी क्या होता है, थोड़ा खतरनाक होता है। तो क्या होगा, जिससे कि जैसे ये देखो पहले तो ये थे आपके ऐसे, अब इन दोनों ने प्रतिकर्षण किए तो एक दूसरे से दूर हुए। अब इन दो लोगों ने क्या देखा कि नहीं ये दो इलेक्ट्रॉन आए, इनसे भी जाके इन्होंने झगड़ा कर लिया। अब जैसे ही जाके टकराएंगे तो ये एंगल और भी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। तो एंगल कम हो जाएगा, तो जहां 109.28 डिग्री बनना था वहां कितना बनेगा, आपका 104 डिग्री बनेगा। इसी प्रकार से NH3 में भी था। NH3 में किस प्रकार की आकृति बनी थी, आपकी इस प्रकार से बनी थी। ये था आपका एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और ये बाकी थे आपके बाकी के इलेक्ट्रॉन युग्म थे आपके इस प्रकार से। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर कोण कितना होना चाहिए, 109.28 डिग्री का, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो नहीं है ना, यहाँ पर क्या आ रहे थे, पूरे बंद इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। यहाँ पर क्या आ रहे थे, आपके पूरे बंद इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। यहाँ पर क्या आ रहे थे, आपके पूरे बंद इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। तो देखो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंद इलेक्ट्रॉन के मध्य जो प्रतिकर्षण बल पाया जाता है वो भी अधिकतम होता है, जिस कारण जैसे ये देखो ये दोनों क्या लगभग लग रहे हैं थोड़े पास पास, तो ये क्या करता है, ये इसको प्रतिकर्षित करता है, जिसके कारण ये अंदर की ओर आ जाता है। उसी प्रकार से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कक्षक, ये भी क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, जिस कारण ये भी क्या हो जाता है, आपका ऐसे कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और आपका जो
एंगल है वो घटकर कितना हो जाता है, 160 डिग्री हो जाता है। तो वैसेपर थ्योरी ने हमें क्या बताया, वैसेपर थ्योरी ने हमें इतना बताया कि इनके मध्य जो आपका कोण है वो कम क्यों हो रहा है, क्योंकि कोण कम हो रहा है तभी आपकी आकृति बन रही है। तो देखो जैसे आपका कोण कम होगा तो जहां आपका एंगल 109.28 डिग्री बनना था 160 डिग्री बनेगा, एंगल कम हो मतलब आकृति भी बदल जाएगी। तो आकृति बदल जाने के बाद कितनी हो जाती है आपकी त्रिभुजीय पिरामिडीय हो जाती है। कितनी हो जाती है आपकी त्रिभुजीय पिरामिडीय हो जाती है। तो इन सब का कारण आपका किसने बताया, वेसेपर थ्योरी ने। और मेन क्या बताया इन्होंने, ये वाला एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ज्यादा प्रतिकर्षी करते जिससे कि ज्यादा एंगल कम होता है, इसलिए H2 में 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म थे जिस कारण एंगल ज्यादा कम हो गया, 104 डिग्री हो गया, 105 डिग्री हो गया, जितना मान दिया होगा आप बुक्स में देख लीजिएगा। यहाँ पर केवल एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म था, इसलिए कोण कम तो हुआ लेकिन उतना कम नहीं हुआ जितना की होना चाहिए। हाँ, लेकिन इसके पहले की जितने भी एग्जांपल्स देखना उसमें क्या हो रहा था कि जैसे हम CH4 की बात कर ले, आपके BeCl2 की बात कर ले, या आपके PCl5 की बात कर ले, IF7 की बात कर ले, SF6 की बात कर ले, जिस भी उदाहरण की बात करो उसमें एक भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं था आपका जब हम ऐसी आकृति बना रहे थे, जिस कारण वह एंगल जितना होना चाहिए उतना ही था। लेकिन यहाँ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया जिसके कारण एंगल आपका कम हो रहा है, जिस कारण आकृति भी बदल रही है।